हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों यह सिद्धांत आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए देखते हैं दोस्तों इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में 4 मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है। कौन कौन से? मैक्स वर्दीमर, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफा और कुर्ट लेविन। इस सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, जैसे गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, समग्र का सिद्धांत भी इसे कहते हैं और अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। दोस्तों कोहलर ने सुल्तान नामक वनमानुष पर यानी चिंपांजी पर इसका प्रयोग किया था। कोहलर के अनुसार दोस्तों कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही होगा। कोहलर ने दोस्तों वनमानुष पर प्रयोग किया था। आइए देखते हैं। दोस्तों आप चित्र देख रहे होंगे, कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था जिसको एक कमरे में बंद कर दिया और उस कमरे में 2-3 बॉक्स रख दिए थे और ऊंचाई पर फल लटका दिया था, जैसे केले लटका दिए थे और बंदर भूखा था। उन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद बंदर ने कुछ देर तक इधर उधर घूमा और उसकी नज़र केले पर पड़ी, तो वह दोस्तों उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा था लेकिन पा नहीं रहा था। इसलिए इस प्रकार अचानक उसके मन में सूझ उत्पन्न हुई और उन्होंने जो बाक्स रखे हुए थे वहाँ पे, तो उन्हीं बाक्सों को एक के ऊपर एक रख के उन केलों को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार दोस्तों सूझ अचानक से उत्पन्न हुई। और इन्होंने दूसरा प्रयोग किया था जिसमें इस वनमानुष को एक कमरे में बंद कर दिया और वहाँ पे 3 छड़ें इस प्रकार की रख दी जो एक के ऊपर एक मतलब जुड़ सकती थीं। ठीक है, और दूरी पर फल लटका दिए और देखा कि वनमानुष क्या प्रतिक्रिया करता है। तो दोस्तों वनमानुष या चिंपांजी थोड़ी देर तक इधर उधर करने के बाद वो इसी तरह फिर छड़ के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है तो उन छड़ों को उठाकर एक दूसरे के एक जोड़ लेता है, क्योंकि वो आपस में जुड़ सकती थी और जोड़ने के बाद वह फल को प्राप्त कर लेता है और अपनी भूख मिटा लेता है। इस प्रकार दोस्तों कोहलर ने ये प्रयोग किए थे और ये निष्कर्ष निकाला कि सूझ अचानक पैदा होती है। क्या होता है दोस्तों? ये विशेषताएं बताई हैं कि सूझ अचानक पैदा होती है, सीखने की प्रकृति लगभग स्थायी होती है। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने बताया कि सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना अनिवार्य होता है। कौन सी? समस्यात्मक परिस्थिति का होना अनिवार्य होता है। दोस्तों उन्होंने कहा सूझ की विशेषताओं में कि सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है। सीखने की प्रक्रिया में सूझ स्वतः स्फूर्त होती है और सूझ प्राणी के लक्ष्य और समाधान के बीच एक स्पष्ट संबंध की सूचक होती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा कि सूझ में समस्या का समाधान स्वतः मानसिक चिंतन करने से मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, सूझ में समस्या का समाधान स्वतः ही मानसिक चिंतन करने से मिल जाता है। और दोस्तों इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, आइए देखते हैं। दोस्तों यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। कौन से कार्य? रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। इस सिद्धांत से तर्क, कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है। किसका दोस्तों? तर्क, कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है। दोस्तों विज्ञान, गणित जैसे विषयों के शिक्षण में यह बहुत उपयोगी है और साहित्य, संगीत, कला आदि की शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। यह सिद्धांत बालकों को स्वयं खोज करके ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। किसके लिए दोस्तों? कि बालकों को स्वयं खोजबीन करने के लिए और ज्ञान को अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इस प्रकार कोहलर ने इस सिद्धांत के बारे में चर्चा की है और ये निष्कर्ष निकाला है। दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।